हेलो बच्चों, मेरा नाम अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और बच्चे आज हम कर रहे थे अपना प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। हमारी क्लास आज सेकंड होने वाली है। फर्स्ट क्लास हमने कल की थी और मुझे उम्मीद है कि आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। अपने साथ साथ बच्चे प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स भी बनाए होंगे। और उन बच्चे जो नए जुड़े उनको मैं बताना चाहूँगा, ये बैच फाउंडेशन बैच आपका SSC GD OEB पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको स्पेशली यहाँ पे ये बैच आपके लिए तैयार किया गया है। और ये स्टार्ट भी किया गया आपको लगभग एक हफ्ता हो गया, जिसके अंदर हमने परसेंटेज और टाइम एंड वर्क कम्प्लीटली यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। परसेंटेज लगभग आपके 7-8 क्लास मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट के अंदर, और टाइम एंड वर्क की 3 क्लास के अंदर हमने इसको समेट दिया। और बहुत ही इस फाउंडेशन बैच के अंदर आपके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, जिसके अंदर मैंने बहुत ही आपको कंसाइज वे के अंदर सिलेबस को रखा है, और ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छे से रिवीजन हो जाए। और कोई भी सिंगल क्वेश्चन भी आपको मैंने ऐसा नहीं है कि आपको सिंगल कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे मिस किया हो। ठीक है, जो भी आपका एग्जाम ओरिएंटेड होगा वो मैंने आपको यहाँ पे आपको करा दिया है। और इसी तरीके से बच्चे अपने कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास सेकंड है, और फर्स्ट क्लास हमने यहाँ पे बच्चे कल की थी। उम्मीद आपने उसको भी देखा होगा। नहीं देखा तो आप उसको पहले देखिए जाके, ठीक है, उसको आप पहले देखिए, क्योंकि वो बच्चे बेसिक क्लास थी आपके प्रॉफिट एंड लॉस की। ये बच्चे आपकी थोड़ी सी उससे ऊपर लेवल होगी थोड़ी। ठीक है, हम इसी तरीके से बच्चे हमेशा क्लास से हमारी जो हमेशा अरेंज रहती है कि पहले बेसिक, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, इस तरीके से हम क्वेश्चन को यहाँ पे डालते हैं। ओके, उम्मीद है बच्चे आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। और कंटिन्यू करेंगे बच्चे, अपने नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और थोड़ा सा बताएंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, आप फटाफट उसका एक बार आंसर देंगे। ठीक है, उसका एक बार फटाफट आप उसका आंसर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे, जैसे कि आप क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन आपके पास है, जैसे बच्चे मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको बताया था। बताएंगे बच्चे कॉस्ट प्राइस आपके पास बच्चे कितना है यहाँ पे 4500। कितना है कॉस्ट प्राइस आपको बच्चे यहाँ पे 4500, और 45 है आपको बच्चे यहाँ पे प्रॉफिट जो आपको हुआ है, प्रॉफिट जो हुआ है बच्चे आपको कितना हुआ है 25% का क्या हुआ बच्चे प्रॉफिट हुआ है। तो आपको इसका क्या बताना है, आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे बताना है कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। ये क्वेश्चन आपको मैंने दिया है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब भी आप कंटिन्यू क्लास को करेंगे, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन बताएंगे। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको पता होना चाहिए इस किस तरीके से हम इसका आंसर होगा, क्योंकि बच्चे यही बेसिक है। ठीक है, आपको बेसिक ही नहीं पता तो आप एडवांस लेवल पे क्वेश्चन क्या करने वाले, कुछ नहीं करोगे, सब ऊपर से निकल जाएगा। फिर आप आरोप किस पे लगाओगे, टीचर पे लगाओगे कि सर वो अच्छा नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आप बेसिक क्लास को समझिए। जिस बच्चे ने बेसिक समझ लिया अच्छे से, वो कोई भी किसी भी कॉन्सेप्ट में फंसता नहीं है। बस उसका थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है, वो वहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेता है। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का एक बार आंसर देंगे फटाफट सही बच्चे। उसके बाद ही बच्चे मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, उसके बाद ही मैं चीज़ को आगे बढ़ूंगा। आपके लिए क्वेश्चन मैंने दिया है, अभी बताएंगे इसका। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे फटाफट। देखिए इसका आंसर कैसा होगा बच्चे। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, कॉस्ट प्राइस आपको 45 रखा, कॉस्ट प्राइस आपको 45 रखा, प्रॉफिट आपको 25% का, सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे निकालना है। मतलब बच्चे क्या, ये कॉस्ट प्राइस होता है अपने पास, और ये क्या होता है बच्चे अपने पास सेलिंग प्राइस होता है। ये होता है, तो आप बोलेंगे सर 25% कितना होता है, 25% बच्चे कितना होता है, पर 25% हमने परसेंटेज जो परसेंटेज क्या था उसके अंदर मैंने बताया था आपको कितना होता है बच्चे 1/4 होता है। और मैंने आपको निकालना भी सिखाया था कि किस तरीके से हम परसेंटेज को निकालते हैं। ओके, तो जिस बच्चे ने नहीं की वहाँ पे एक बार जरूर आप वहाँ पे आके समझिए, इसको समझिए, जब भी आप आगे से कुछ ना कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी समझ में यहाँ पे नहीं आने वाला। देखिए 25% बच्चे कितना होता है 1/4 होता है। मतलब कि आपने प्रॉफिट में बेचा, आपने बच्चे प्रॉफिट में बेचा, तो मतलब 4 की कोई चीज़ 5 में बेची होगी आपने, कोई चीज़ 4 की चीज़ होगी उसको आपने 5 में बेचा होगा। ठीक है, जब भी आपको यहाँ पे 25% का क्या हुआ बच्चे बेनिफिट आपको यहाँ पे हुआ, प्रॉफिट आपको यहाँ पे हुआ है। तो आप बोलेंगे सर मेरे पास तो कॉस्ट प्राइस गिवन है कितना है 45 बच्चे यहाँ पे आपके पास गिवन है कितना 45 आपको बच्चे यहाँ पे गिवन है क्या कॉस्ट प्राइस, और उसके बोले कितने बच्चे 4 है। तो आप बोलेंगे 4 है, तो उसको बोलेंगे कितना, इसको 45 ना करके आप 44 कर लेंगे, तो आपको थोड़ा सा काटने में आपको यहाँ पे आसानी हो जाएगी। कितना करेंगे इसको बच्चे, इसको कितना करेंगे आप 45 ना करेंगे, कितना करेंगे इसको 44 कर लेंगे आप, है ना। कितना कर लेंगे बच्चे इसको हम 44 करेंगे, कितना 44 कर लेंगे, तो आप आराम से इसको कैलकुलेटिव कर सकते हो। तो आप बोलेंगे सर कितना टाइम से हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 1100, कितना बच्चे 1100 टाइम आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैंने इसको 11 से किया तो बच्चे इसको भी हम कैसे करेंगे 11 से करेंगे, तो बोले कितना बच्चे 5500, कितना 5500 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5500 आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। ये अपने पास क्वेश्चन गिवन था, ये आपसे पूछा हुआ था, तो आप इसको निकाल सकते हैं। ये बच्चे अपने पास रेशियो मेथड है, इसको मैं अगर बेसिक से निकालना चाहता, अगर मैं इसको बेसिक से निकालना चाहता तो किस तरीके से हम इसको निकालते, देखिए उस तरीके से आपको बता देता हूँ कि आप उसको किस तरीके से इसको आप निकाल सकते थे। ठीक है, उसको आप किस तरीके से बच्चे यहाँ पे निकालेंगे। देखिए आपके पास मान के चलिए 44 रुपये आपके पास दे रखा है, कितना
44 आपके पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे रखा है। मुझे परसेंटेज क्या, मुझे सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट प्लस होता है या लॉस प्लस होता है, कुछ भी तो होगा इसके अंदर। प्रॉफिट और लॉस निकाल के हमारे पास सेलिंग प्राइस आता है। तो उसने बोला भैया 25% क्या हो रहा है अपने पास प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि कोई चीज़ 4 से 5 हो रही होगी, मतलब कि आपको यहाँ पे 5 से कोई चीज़ 4 हो रही होगी। सीधा डायरेक्ट निकालेंगे तो बोलेंगे जैसे 4 से काटेंगे कितने बच्चे 11 बार, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना बच्चे 5500। इसको हम आंसर इसका दे देंगे कितना, सेलिंग प्राइस जो अपने पास बच्चा होगा वो कितना होगा 5500 होगा। 5500 आपके पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस रहा होगा। ओके, निकाला आपने किस तरीके से। ये बच्चा आपका मैंने कल सब कुछ मैंने आपको बताया था। कल की क्लास में बच्चे जो अपनी कल क्लास हुई थी, जो अपने पास कल क्लास हुई थी, कल के अंदर हमने इसको कल क्लास में हमने सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाया था। ठीक है, किस तरीके से प्रॉफिट होता है, किस तरीके से लॉस हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, सब कुछ मैंने आपके बच्चे यहाँ पे सीखा था। बेसिक उसे कहते हैं बच्चे बेसिक, और ये बेसिक का ही आपका एक कॉन्सेप्ट था, वो आपने निकालना। आपको अगर आपने निकाल लिया तो आप अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं निकला तो आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ कि आप बेसिक से जुड़िए, हमेशा बेसिक से जुड़िए, तभी आप अच्छे से कोई चीज़ कॉन्सेप्ट को आप क्लियर से समझ सकते हो। ओके, ऐसा नहीं कि आप बीच में आके फिर आप बोलोगे मुझे तो क्या बनना है, धुरंधर मूवी का विलन बनना है। जो कौन था, राजेश खन्ना था, राजेश खन्ना था, राकेश खन्ना था, क्या था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने यहाँ पे कर लिए थे अपने असाइनमेंट के। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, इसको बनाने की प्रयास करेंगे एक बार। ठीक है, इसको बनाने का एक बार ट्राई करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन को आपको अच्छे से एक बार रीड करना है, अच्छे से समझ, मतलब आसानी से सांस लेके, लंबी सांस लेके क्वेश्चन को एक बार समझेंगे। ठीक है, क्या बोला बच्चे, एक दुकानदार जो है 2 बैग को 5500 रुपये में 5500 में बेचता है। एक पर उस पर 21% का लाभ मिलता है और दूसरे पर उसे 21% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ परसेंट कितना होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आपको हुआ था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन ये फंसा देता है क्वेश्चन को। ठीक है, अगर इस पर कैलकुलेशन पे बेसिक करने पे आप बैठेंगे तो उसको आप इसी में लगे रहोगे। तो इससे मैं कहूँगा आपको एक ट्रिक बताता हूँ उस क्वेश्चन की, उस ट्रिक से आपको हमेशा करना है। ठीक है, उसको आपको ट्रिक से हमेशा करना है, बेसिक से आपको यहाँ पे नहीं करना है इस कॉन्सेप्ट को। देखिए आपके पास इसको अमाउंट दे रखा है, इस पर आप ध्यान नहीं देंगे, इस अमाउंट पे आप ध्यान नहीं देंगे, आप बस किस पे ध्यान देंगे, एक बार प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है। ठीक है, एक बार प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है। आपकी जो डाटा है यहाँ पे जो 21% सेम है, तो आपको ये ट्रिक आप यहाँ पे लग जाएगी। ये चीज़ आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए, इस ट्रिक में ये चीज़ आपकी सेम होनी चाहिए, और जनरली ये सेम होती है। एग्जाम के अंदर भी ये चीज़ सेम आपको मिलती है। एक बार प्रॉफिट देगा, एक बार आपको यहाँ पे लॉस देगा। तो कुछ नहीं करना बच्चे, आपके अंदर कुछ नहीं करना। 21 का क्या करना है आपको, 21 का स्क्वायर करना है, जो कितना होता है बच्चे 441 होता है। कितना होता है 441 होता है, 441 होता है। और क्या हुआ बच्चे, आपको यहाँ पे लॉस हुआ, क्या हुआ लॉस हुआ, क्या हुआ बच्चे लॉस हुआ। कितने % का लॉस हुआ 441 आपके पास यहाँ पे क्या 21 का कितना होता है 441 होता है। क्या होता है 441 होता है, और उसमें क्या होता है बच्चे लॉस हो जाए। कितना हो जाएगा लॉस हो जाए। क्या हमेशा इसके साथ क्या आता है लॉस आता है। कितना आता है बच्चे लॉस आता है। ठीक है, क्या आता है हमेशा इसके साथ क्या आता है लॉस, मतलब 441 क्या हुआ आपको यहाँ पे लॉस हुआ होगा। ठीक है, इसको बेसिक से कैसे निकालेंगे, बेसिक से कैसे निकालेंगे। देखिए एक दुकानदार 2 बैग है 55 में क्या होता है बच्चे बेचता है, 5500 रुपये में उसको बेचता है। एक पर 21% का लाभ होता है, दूसरे पर उसको 21% की हानि होती है। पूरे दिन में उसका लाभ या हानि होगी, तो बोलेंगे आप 441 क्या होगा उसको लॉस होगा। बस ये सीधा सीधा इसका आंसर यहाँ पे आप निकाल सकते हो, 1 लाइनर के अंदर आप इसका आंसर दे सकते हो, बस इस ट्रिक से। ठीक है, इसको बेसिक से करेंगे तो आपको ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, और हमेशा आपको इसी ट्रिक से आपको करना है। ठीक है, यही एग्जाम के अंदर भी पूछता है, ऐसा नहीं है कि आपको घुमा देगा, नहीं, इसी एग्जाम में आपको इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को आपको पूछेगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक आदमी ने 3000 रुपये की दर से 2 साइकिल खरीदी। इन 3000 रुपये की दर से 2 साइकिल खरीदी। वह एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है, दूसरी साइकिल को कितने % लाभ पर बेचना होगा, ताकि उससे पूरे में 20% का बच्चे क्या हो जाए प्रॉफिट हो जाए। क्या बोला है क्वेश्चन समझा आपने, क्या बोला है क्वेश्चन, बोला कि बच्चे आपने जो साइकिल थी कितने में खरीदी बच्चे, 3000 रुपये की दर से 2 साइकिल आपने खरीदी, मतलब 3000 की एक साइकिल, 3000 की दूसरी साइकिल आपने यहाँ पे खरीदी। और तो आपने एक साइकिल पे क्या हुआ, आपने जिसको आपने बेचा तो उसको 10% पे आपने प्रॉफिट कमाया। दूसरी साइकिल कितना प्रॉफिट कमाया, ताकि टोटल जो प्रॉफिट बच्चे कितना हो जाए 20% का प्रॉफिट हो जाए। कितना हो जाए बच्चे 20% का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए। तो एक चीज़ समझ में आ रही है आपको, एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि 30,000 सेम है, 3000 सेम है। ठीक है, तो इस पर 10% आपने कमा लिया, टोटल आपको 20% कमाना है। 10% क्या आपको और ज़रूरत है, क्या 10% की आपको यहाँ पे और ज़रूरत है। तो आप बोलेंगे 3000 का 10% कितना होता है, 3000 का 10% आपको निकालना है। 3000 का 10% निकालना मतलब कि 10% कितना होता है 1/10 होता है। इसका प्रॉफिट निकालना तो 11/10 हो जाएगा। क्या 11/10 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 11×3 = 33 होता है, कितना होगा 3300 के पास क्या होगा 3300 उसको आप बेचोगे। तो उसने पूछा है, तो उसने तो उसे दूसरी साइकिल को कितने % लाभ पर बेचना होगा, ताकि उसे पूरे पे 20% का लाभ हो।
पूरे पर 20% का लाभ हो, देखिए कितना होगा बच्चे 3,300 पे आपको उसको बेचना चाहिए, 3,300 उसको बेचना चाहिए। देखिए इसका मेथड और इक्वल होता है, उसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसका आंसर जो बच्चे होगा वो होगा 3,300। कितना होगा 3,300 आपको वैसे इसका आंसर होगा। उसको दूसरी साइकिल 3,300 बेचनी चाहिए, तब जाकर उसको टोटल 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए इसका बच्चे एक तरीका और होता है, देखिए किस तरीके से हम इसको बेसिक से करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। जैसे कि बच्चे क्या है आपको प्रॉफिट क्या चाहिए, आपको टोटल 20% प्रॉफिट चाहिए। मतलब पहली जो साइकिल बच्चे 3,000 की थी, पहली साइकिल 3,000 की थी, दूसरी साइकिल आपकी 3,000 की थी, तो आप बोलेंगे टोटल कितने बच्चे, टोटल आपका 6,000 का अमाउंट आपने यहाँ पे खर्च किया। कितना 6,000 रुपये की आपने साइकिल खरीदी, 2 साइकिल, तो अपना टोटल आपको कितना चाहिए 20% प्रॉफिट चाहिए। 20% कितना होता है बच्चे 1/5 होता है, तो उसका कितना होता है 6/5 आपको इसका निकालना पड़ेगा। 5 से काटेंगे 12 6 72, तो मतलब 7,200। कितना बच्चे 7,200 को आपको क्या होना चाहिए, सेल करना चाहिए दोनों साइकिल आपकी 7,200 में आपको यहाँ पे बेचनी थी। क्या 7,200 में आपको दोनों साइकिल बेचनी थी। उसने बोला कि मैंने एक साइकिल 10% के लाभ पर उसको बेच दिया, 10% लाभ पर उसको बेच दिया, मतलब आपने इसका 3,000 की पहली जो साइकिल 3,000 की थी उस पर आपने 10% मतलब 1/11/10 पे आपने उसको बेच दिया, मतलब 3,300 कितना 3,300 में इसको आपने बेच दिया। तो बच्चे 72 में से 3,300 को माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे सर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कितना हो जाएगा बच्चे 0 0 0 0 9 3 12 9 3 12 6 3,900 में इसको आप बेचो। कितना 3,900 में आप इसको बेचने वाले हो, 3,900 में आप इसको बेचोगे। ठीक है 3,900 में आप इसको बेचने वाले हो। ठीक है कितने बच्चे 3,900 में अगर आप उसको बेचते हो तो आपको यहाँ पे सेकंड तो आपको 20% का टोटल आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है कितने का 3,900 में, इसका जो बच्चे आंसर आएगा वो कितना आएगा 3,900। कितना बच्चे 3,900 में इसको आप बेचना पड़ेगा आपको दूसरी साइकिल को। सही किया मैंने नहीं किया 6 ठीक है 72,000 को कितना 6 ठीक है 5% आपको निकालना, 5 12 बजे 12 72 होता है 7,000। ठीक है इतना हुआ था, तो पहली सेकंड आपको हुआ था 3 9 3 12 6 में से 3 का 3। ठीक है गुड। सेकंड आपको कितना चाहिए, सेकंड जो साइकिल है वो आपने 3,900 में इसको बेचना होगा, आपको 20% लाभ मिल जाएगा। ठीक है 20% प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 3,900 में इसको बेचना होगा। आगे बढ़े, देखिए अच्छे कॉन्सेप्ट है इस क्लास के अंदर। ये मत सोचना कि बच्चे बहुत मतलब कि मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। और ये प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे लेवल क्वेश्चन आते हैं, ये परसेंटेज नहीं है आपका। ठीक है ये प्रॉफिट एंड लॉस है और इसके अंदर अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं, एग्जामिनर अच्छे क्वेश्चन बनाता है। तो ये चीज़ मत सोचिए कि इसको हल्के में आप लेना, नहीं कभी मत लेना इसको, इस चैप्टर को आप हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है 2 वस्तुएं बच्चे हैं ए और बी का क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को वस्तु ए पर 10%, वस्तु बी पर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है लाभ कमाता है तो और उनके विक्रय मूल्य में 480 का अंतर होता है। तो दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य का 30% आपको यहाँ पर बच्चे बताना। बहुत ही मतलब कि कैलकुलेटिव देखेंगे है कि नहीं है, लेकिन सबसे पहले इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में रखेंगे। कैसे बच्चे, देखिए रेशियो आपको एक से देखे दोनों वस्तुओं के ए और बी का रेशियो मिला, आपको क्रय मूल्य आपको देखा रेशियो में देखा 4:5 है। ठीक है और 10% पे और 20% उसको लाभ होता है। देखिए सबसे पहला बात बच्चे करते हैं कितनी 10% की, 10% बच्चे कितना होता है 1/10 होता है। कितना होता है 1/10 होता है। और 20% बच्चे कितना होता है 20% कितना होता है, तो बोलेंगे 1/5 होता है। कितना होता है बच्चे 1/5 होता है, 1/5 होता है। मतलब कहने चाहिए बच्चे ये अपने पास ए है, ये अपने पास बच्चे बी है, कोई चीज़ बच्चे ये कॉस्ट प्राइस रहा होगा, ये अपने पास क्या बच्चे सेलिंग प्राइस रहा होगा। कोई चीज़ 10 से कोई क्या बच्चा प्रॉफिट में बेच रहा है, प्रॉफिट में दोनों चीज़ बेच रहा है, 10 से कोई चीज़ 11 बेच रहा है, कोई चीज़ 10 से कोई चीज़ बच्चे 11 बेच रहा है, कोई चीज़ 5 की चीज़ कोई 6 में बेच रहा है, 5 की कोई चीज़ 6 में बेच रहा है, कोई चीज़ 5 की चीज़ 6 में बेच रहा है। तो आप बोलेंगे सर इसका क्या, उसने बोला है क्रय मूल्य जो 4:5 के अनुपात में है, तो वस्तु बेचने वाले दुकानदार को वस्तु ए पर 10%, बी पर 20% का लाभ होता है। तो उनके विक्रय मूल्य में 480 का अंतर आता है। कितना उनके विक्रय मूल्य में 480 का अंतर आता है। तो तो आप बोलेंगे बच्चे देखिए इनमें देखेंगे कितना बच्चे 6 4 10 तो 6 5 11 5 का अंतर आ रहा है। 5 का अंतर ना आके क्वेश्चन में बोला कि हम पे 480 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है 480 का अंतर आ रहा है। तो बोलेंगे सर 5 9 45 और 5 6 30, 5 9 45 और 5 6 30, 96 टाइम्स हो गया। अगर हम ये कितना बच्चे टोटल है 10 और 5 15 को हम 96 से करेंगे, 15 को 96 से करेंगे तो अपने पास टोटल आ जाएगा। ठीक है और उसका मुझे क्या निकालना, उसका मुझे 30% निकालना है। उसने बोला गया है विक्रय मूल्य 400 आंसर का है, तो दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य का अंतर
30% बताना है। टोटल क्रय मूल्य का 30% आपको यहाँ पे बताना है। तो बच्चे 30% कितना होता है इसका? 30% कितना? 3/10 कितना? इसका 30% आपको बच्चे यहाँ पे निकालना। 30% बच्चे आपको यहाँ पे निकालना है। तो मैं सीधा आपने क्या 0 से 0 कटेगा, 5 से बच्चे 3 बार कटेगा और 5 से बच्चे 2 बार कटेगा और 2 से ये 48 टाइम्स कटेगा। कितना? 48 टाइम्स कटेगा। तो बोलेंगे सर कितना? 48 मल्टीप्लाई 3 आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसको बच्चे आप कैलकुलेट करेंगे कितना का? 3 3 6 9 3 3 6 9 8 9 72 2 7 और 9 6 36 36 और 4 36 और 4 43 ठीक है। 3 3 9 8 9 72 2 7 और 9 4 36 और 7 36 और 4 36 और 7 36 और 7 43 कितना होता है? 43 आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कितना? 432 आपके पास बच्चे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कितना? 432 हो जाएगा। कितना? अच्छा, टोटल क्रय मूल्य का 30% 432 हो जाएगा। ठीक है। हमने यहाँ पे क्या, हमने बच्चे यहाँ पे क्रय मूल्य का रेशियो हमने यहाँ पे नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमको यहाँ पे परसेंटेज का रेशियो हमने यहाँ से मान लिया कि इतना इसका रहा होगा। ठीक है, इतना इसका हम इस मेथड से आप इसको कर सकते हो। 432 आपके पास यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पे आएगा। ओके, 432 आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा। ओके, आई बात समझ में? आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही देखिए आज थोड़ा सा फास्ट वे में करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा फास्ट वे में इसको क्लासेस करेंगे हम। देखिए राम जो है 3500 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदता है। एक घड़ी को 25% के लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेच कर वह पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है ना ही इसको प्रॉफिट कमाता है, ना ही इसको लाभ होता है ना ही इसको हानि होती है। तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य आपको यहाँ पे निकालना है। क्रय मूल्य इसका टोटल बताना है कि पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना था और दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। देखिए राम ने 3500 में 2 घड़ियाँ खरीदी। अब ये तो पता नहीं भाई पहले हम कितने खरीदे दूसरे कितने खरीदे, हमको टोटल पता है। टोटल हमने 3500 रुपये इस पर इन्वेस्ट किए। एक घड़ी पर 25% का लाभ हुआ, एक घड़ी पर 25% का आप बोलेंगे लाभ हुआ तो 25% बच्चे कितना होता है? 25% कितना होता है? तो बोलेंगे सर 25% 1/4 होता है। 25% 1/4 होता है और 10% कितना होता है? 10% 1/10 होता है। 10% कितना होता है बच्चे? 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10 होता है। तो बोलेंगे सर पहली चीज़ क्या आपके पास है? पहली घड़ी जो होगी, पहली जो घड़ी होगी इसका कॉस्ट प्राइस और इसका बच्चे सेलिंग प्राइस। ठीक है, और सेकंड जो घड़ी होगी अपने पास, जो सेकंड घड़ी होगी उसका हम निकालेंगे। तो उसमें बच्चा पहली जो घड़ी है अपने पास वो 25% लाभ पे बेची, मतलब 4 की कोई चीज़ 5 में बेची, ये क्वेश्चन बोला गया। सेकंड जो दूसरी घड़ी उसको 10% हानि में बेचा, दूसरी घड़ी 10% हानि में बेचा तो मतलब 10 की कोई चीज़ 9 में बेची होगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई बच्चे, ना तो हमको आप सेलिंग प्राइस सेम बोला गया है और ना तो हमको कॉस्ट प्राइस सेम बोला गया। तो कोई बात नहीं, आगे उसने कुछ दिया हमको नहीं दिया क्या, तो उसने बोला कोई ना तो प्रॉफिट होता है ना ही उसमें लॉस होता है। तो मतलब उसकी जो सेलिंग प्राइस बच्चे यहाँ पे मतलब इनडायरेक्ट तरीके से बोल रहा है कि जो उनकी सेलिंग प्राइस है बच्चे सेम हो जाएगी। जब उनकी सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगी तो ना तो उनको प्रॉफिट होगा ना ही उनका लॉस होगा। जैसे कि एक कॉस्ट प्राइस है, ये बच्चे सेलिंग प्राइस है, उसने बोला ना तो लाभ हो रहा है ना ही इसकी हानि हो रही है। तो अगर मैं इनका सेलिंग प्राइस सेम करता हूँ, इनका मैं अगर सेलिंग प्राइस सेम कर देता हूँ तो आप बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस सेम होगा तो उसका कॉस्ट प्राइस सेम नहीं होगा। तो उसने बचा ना तो उसको लाभ हो रहा है ना तो उसको हानि हो रही है, मतलब ना तो उसको लाभ हो रहा है ना तो उसको हानि हो रही है, मतलब इनको हमको सेम करना पड़ेगा। मतलब कितना आएगा बच्चे? यहाँ पे 40 आया और यहाँ पे कितना बच्चे? 9 पंचे 45 आया। ठीक है, 9 पंचे 45 आया। तो क्या बोलेंगे इसको? ठीक है, 45 होगा तो उसको हम सेम करेंगे। तो सेम करेंगे बच्चे, क्या करेंगे? इसको सेम करने के लिए इसका हम रेशियो निकाल लें। तो रेशियो निकालने के साथ 9 टाइम्स जाएगा और इसको कितना बच्चे? 8 टाइम्स जाएगा। मतलब इसको हम 9 से करेंगे और इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे कितना? 8 9 72 72 कितना आएगा बच्चे? 72 आएगा। और सेलिंग प्राइस बच्चे कितना आएगा? 72 आया। जितने खरीद लाया उतने में आपने उसको बेच दिया, जितना खरीद लाया उसको अपने उतने में उसको बेच दिया। तो उसने बोला 72 की वैल्यू कितनी रखी अपने पास? 72 की वैल्यू कितनी रखी बच्चे? 3500 देखिए कितनी? 3500 में बेच सका। कितना? 3500 में इसको बेचा है और कितने में? 72 में। तो बच्चे बोलेंगे 8 9 72 9। कुछ गड़बड़ कर दी हमने इस क्वेश्चन में, है ना, कुछ गड़बड़ इस क्वेश्चन में हमने कर दी। ठीक है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमने गलती की है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं एक बार, कुछ ना कुछ हमने यहाँ पे गलती की है। देखिए एक बार थोड़ा दिमाग लगा के दोबारा से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दिया। ठीक है, देखिए राम जो है बच्चे 35 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदता है। 35 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदता है। एक घड़ी को 25% लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेच कर वह पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है ना ही उसको हानि होती है। ना तो उसको हानि होती है ना तो उसको लाभ होता है। तो हमको ना तो उसको सेलिंग प्राइस सेम बोल रखा है बोलने के लिए, ना हमको कॉस्ट प्राइस यहाँ पे सेम करने के लिए बोला है। इसको थोड़ा वेट करेंगे, इसमें थोड़ा बच्चे वेट करेंगे।
ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा वेट करेंगे, कुछ ना कुछ के अंदर मुझे डाउट लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन देखेंगे। आगे दो वस्तु हैं ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तु बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10%, वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है और उन्हें विक्रय मूल्य 480 का अंतर। ये तो बच्चे अपने पास हो गया, ठीक है। बी तो उसने वो चाहे तो वस्तु बी और ए का क्रय मूल्य में अंतर आपको यहाँ पे, अच्छा ठीक सेम। देखिए क्या बोला गया आपके पास 4:5 में एक 4:5 में इनको इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और बी पर 20% का लाभ होता है, ठीक है। बी पर 20% का यहाँ पे लाभ होता है, तो उनके विक्रय मूल्य में 480 का अंतर होता है। कितने में? 480 का अंतर होता है। 480 का अंतर होता है, तो मतलब उसने बोला है कि देखिए जो पहली जो ए है और बच्चे अपने पास यहाँ पे बी है, ये कॉस्ट प्राइस है और ये अपने पास क्या बच्चे सेलिंग प्राइस है। क्या है अपने पास? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है। उसने बोला गया है एक दुकानदार को वस्तु ए पर 10% क्या हो रहा है और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। मतलब इसमें 10%, 10 से कोई चीज़ अपने पास यहाँ पे 11 हो रही है और बी पर 20% का लाभ होता है। मतलब 20% होता है 1/5, 5 से कोई चीज़ 6 पर को बेच रहा है। कितना? 5 से कोई चीज़ 6 पे इसको बेच रहा है। तो उससे अंतर देखें बच्चे कितना? 5 का अंतर आ रहा है। 5 का अंतर नहीं है बच्चे, 480 का अंतर आ रहा है। तो बच्चे कितना हो जाएगा? 480 का अंतर आ रहा है। तो बोलेंगे सर 5 कितना आएगा बच्चे? 5 9 45 और 5 6 30, 96 का अंतर आ रहा है। कितना? 96 टाइम्स हो रहा है। 96 मतलब 96 टाइम्स हो रहा है। उसने बोला गया वस्तु बी और ए में क्रय मूल्य का अंतर आपको यहाँ पे निकालना है। क्रय मूल्य का अंतर आपको निकालना है, मतलब कि इसमें जो अंतर बच्चे कितना है? 5 का अंतर है। कितना है? 5 का अंतर आपको यहाँ पे निकालना था। तो 5 मल्टीप्लाई 96 आप बोलेंगे 6 पंचे 30, 0 3 और 9 पंचे 45 और 45 3 480 आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कितना? 480 आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आई नहीं आई बात? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप बताएंगे एक बार? ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई, एक बार बताएंगे? देखिए इसमें मैंने क्या ऑप्शन नहीं रखा बच्चे, ऑप्शन गलती कर दी मैंने, इसका क्या है ऑप्शन नहीं डाले, ठीक है। ऑप्शन मुझे डालना चाहिए था ताकि आपको थोड़ा सा, मुझे भी ऐसा आपको भी ऐसा लगता होगा कि सर इसका आंसर है भी कि नहीं है, ठीक है। तो आपको आंसर, आप मुझे गलती कर दी, मैंने ऑप्शन इसके अंदर डालने चाहिए थे मुझे, ठीक है। तो कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं इसका, ठीक है। आपको करना आना चाहिए, तरीका आपको पता होना चाहिए, उसी मेथड से आप सारे क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ठीक है। उसी मेथड से आपको सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो और ट्राई ये करना चाहिए हमेशा बिना ऑप्शंस के अपने के अंदर। कॉन्फिडेंस जिस दिन आ जाएगा आपको, कि कॉन्फिडेंस जिस दिन आपको आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा सही है, तो आप समझ लिया आप बिल्कुल मैथ में परफेक्ट तरीके से आप काम को कर रहे हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? सर ये रेशियो का क्या हुआ? तो मूल्य का अनुपात आपको 4:5 में, देखिए 4:5 में अगर मैं इसको बच्चे करता हूँ, अगर मैं इसको देखिए इसको हम रेशियो लेके भी चलते हैं, अगर मैं इसको रेशियो लेके चलते हैं तो देखेंगे आप एक बार रेशियो लेके चलते हैं। देखिए अगर मान के चलिए इसमें 4:5 बोला गया, 4:5 में मतलब कि कोई चीज़ अपने पास 4 है और 5 है, मान के चलिए मैंने इसको 400 मान लिया और इसको मैंने बच्चे 500 मान लिया, सेम बात है। ए और बी को मैंने 400 500 मान लिया, उसने बोला गया है तो वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, मतलब इसका 10% निकालूंगा तो कितने में लाभ पे बेच रहा है? 440 में बेच रहा है, 440 में बेच रहा है। अगर मैं इसको 20% निकालता हूँ, 20% निकालता हूँ तो आप बोलेंगे कितना बच्चे? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100, मतलब इसको आप 600 में बेच रहे हो। कितने बेच रहे हो? 600 में इसको आप बेच रहे हो। तो आप देखेंगे बच्चे कितने का अंतर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 60 और कितना 160 का अंतर आ रहा है। कितना? 160 का आप अंतर लेके आ रहे हो। 160 करना हो कि कितना बच्चे, कितना है आपका यहाँ पे? 480। कितना? 480 आपको क्वेश्चन के अंदर दिखा है कि 160 अंतर ना को कितना है बच्चे? 480 है। कितना है? 480 है। तो आप बोलेंगे सर कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। कितना बच्चे? 3 टाइम्स है। तो उसने बोला गया है इनका अंतर आपको निकालना था, किसका? B माइनस A का अंतर आपको बच्चे निकालना था कॉस्ट प्राइस के अंदर 500 माइनस में 400, 500 माइनस में 400। तो बोलेंगे सर कितना अंतर आ रहा है? 100 का अंतर आ रहा है। 100 का नहीं बच्चे, 100 को हम कितने टाइम्स करेंगे? 3 टाइम्स करेंगे। तो आप बोलेंगे सर 300 इसका आंसर हो जाएगा। कितना? 300 इसका आंसर हो जाएगा। अगर बच्चे हम इसको इस तरीके से निकालते हैं, अगर हम इसको मतलब कि ऑप्शन से निकालते हैं, ऑप्शन से रेशियो से निकालते हैं, तो बच्चे इसका आंसर कितना आ जाएगा? 300 इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू से निकालते हैं तो उसका बच्चे आंसर कितना आएगा? 480 आया था, ठीक है। 480 इसका आंसर आएगा, ठीक है। वो अपने ऑप्शन के हिसाब से होगा, आपसे क्या पूछा गया था देखेंगे एक बार। रमेश एक मेज और कुर्सी को 3,900 में खरीदता है, वह मेज को 8% के लाभ पर, कुर्सी को 16% लाभ पर बेचता है। वह 540 का लाभ कमाता है, तो मेज और कुर्सी के वास्तविक मूल्य में क्या अंतर होगा? रमेश एक मेज और कुर्सी को 3,900 में खरीदता है, वह मेज को 8% लाभ पर और कुर्सी को 16% लाभ पर बेच देता है, और 16% लाभ पर इसको बेच देता है, तो 540 का लाभ कमाता है। तो 400 कितने लगवाता है? 5 देखेंगे एक बार। देखिए 8% बच्चे कितना होता है? 8% आप निकालेंगे, इसका 8% बच्चे निकालेंगे तो बोलेंगे 4 4 2 4 2/25,
25 हो जाएगा बच्चे। अगर मैं इसका 16% निकालता हूँ, 16% निकालता हूँ तो आप बोलेंगे सर 4 चौक 16 और 4 पंटे 25, कितना बच्चे 4/2/5 होगा। कितना बच्चे 4/2/5 होगा। मान के चलिए बच्चे अपने पास है क्या है, ये अपने पास क्या है, मेज है, मेज मतलब टेबल है, बच्चे क्या है, चेयर है। टेबल और चेयर आपके पास देखा है, कॉस्ट प्राइस और बच्चे अपने पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे दे रखा है। मतलब बोला गया कि 8% क्या बच्चे 25 कोई चीज़ क्या हो रही है 27 हो रही है, क्या हो रही है। उसने बोला कि 8% के लाभ पर और 16% के लाभ पर उसको बेचता है। मतलब कोई चीज़ 25 की कितने बेच रहा है बच्चे, 27 में बेच रहा है, और 25 की कोई चीज़ 27 में बेच रहा है, और 25 की कोई चीज़ 29 में बेच रहा है, 25 की कोई चीज़ 29 में बेच रहा है। ठीक है, तो उसने आगे क्या बोला गया, तो उनको 540 का लाभ होता है, तो उनको 540 का लाभ होता है। तो अब बोलेंगे सर ये कितना होगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 7 16 और 56 कितना हो जाएगा 56 से आएगा। तो अंतर बच्चे कितना आ रहा है, 6 का आप क्या लाभ कमा रहे हो, कितना 6 का लाभ कमा रहे हो। 6 का लाभ का क्वेश्चन में हमारे पास देखा है 540 का लाभ होता है। कितने का हो रहा है बच्चे 540 का यहाँ पे लाभ आपको हो रहा है। तो 9 छक 54 होता है, मतलब कि 90 टाइम्स, कितना 90 टाइम्स। आगे बोला गया है मेज और कुर्सी की वास्तविक मूल्य में क्या अंतर आएगा, मतलब वास्तविक मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस में क्या अंतर आएगा। तो आप देख पा रहे हो 25 सेम है, 25 सेम है, जो इसका अंतर है वही इसका बच्चे क्या 50 है। तो बच्चे कितना है, क्या 1 है, तो कितना आएगा बच्चे 50 है। टोटल कितना है बच्चे 50 है। यहाँ पे आपको चीज़ दिख रही होगी कि बच्चे तो सेम आ गया, लेकिन हमारे पास क्या है 3900 में इसको खरीदता है। कितने में खरीदता है, 3900 में इसको खरीदता है, 3900 में इसको खरीदता है। देखेंगे एक बार इसको भी 3900 में क्या बोला क्वेश्चन में, देखिए आगे क्या निकाला था आपको, वास्तविक मूल्य में क्या अंतर आएगा। वास्तविक मूल्य में क्या इसको अंतर आएगा, तो बोलेंगे 9 पंचे 45, 450 का अंतर आ रहा है, लेकिन वो तो ज़्यादा हो जाएगा। हमके पास यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे 3900 में क्या दोनों का दे रखा है। अमाउंट कितना खर्चे 3900 में इसका अमाउंट यहाँ पे आपको दे रखा है। इसको तो बच्चे आपको यहाँ पे x लेके ही मानना पड़ेगा। क्या यहाँ पे आपको x लेके ही इसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, x लेके आप इसको मानेंगे जब भी आपको यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अगर इसको यहाँ पे आपको ये चीज़ ना देख के होती, 3900 ना देख के होती, जब आप इसको आसानी से इसको आप निकाल सकते थे। ठीक है, आगे बढ़े देखेंगे एक बार। एक आदमी 680 में एक मोबाइल फ़ोन बेचता है और कुछ हानि उठाता है। यदि उसने इसे 1070 में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व हानि का 2 गुना हो जाता। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट में इसको आप डालेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको आप डालेंगे। देखिए किस तरीके से बच्चे क्वेश्चन करेंगे। देखिए एक आदमी जो है 680 में एक मोबाइल फ़ोन को बेचता और कुछ हानि उठाता है। यदि उसे इसे 1070 में बेचा होता है तो उसका लाभ जो होता है पूर्व हानि से, जो लाभ होता है पूर्व हानि का 2 गुना होता है। कहने मतलब बच्चे ये है, ये अपने पास क्या है बच्चे कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। एक बार क्या करता है बच्चे, वो एक बार क्या करता है, एक बार वो कितने में बेचता है इसको 680 में बेचता है, कितने 680 में इसको बेचता है। और एक बार वो क्या करता है 1070 में इसको बेचता है, 1070 में इसको बेचता है। हमेशा ऊपर वाली जो हमेशा लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसको हमेशा हाईएस्ट वैल्यू ऊपर रखेंगे, और लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी बच्चे हमेशा नीचे रखेंगे इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, आगे क्या बोला उसमें लाभ पूर्व हानि का क्या होता है, उसमें बोला गया तो उसका जो लाभ होता है पूर्व हानि का 2 गुना होता है। ये बच्चे हानि हो रहा है इसका 2 गुना होता है, मतलब 1/2 इसका क्या बच्चे रेशियो आएगा, 1/2 इसका रेशियो आएगा। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हो कितना बच्चे 3 आ गया, कितना टोटल कितना बच्चे 3 हो गया। तो उसका आप अंतर निकालेंगे, इसका जो अंतर निकालेंगे वो कितना होगा देखेंगे आप एक बार। 680 में अगर मैं 20 जोड़ देता हूँ कितना होगा 700 हो गया, 7 और 3 320, 320 390 कितना आएगा बच्चे 390 आएगा, कितना 390 आएगा। तो इसका काम 13 13 तो 39 कितना 130 टाइम्स, 130 टाइम्स। अगर 130 को मैं 2 से करता हूँ, इसमें से माइनस करूँगा तब भी आपको कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। अगर मैं 130 को इससे प्लस करता हूँ जब भी आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। देखिए कितना बच्चे 3 टाइम्स हो रहा है, कितना 130 टाइम्स हो। तो बच्चे अगर मैं इसको 130 टाइम्स करूँ, अगर मैं इसको भी बच्चे मैं 130 टाइम्स करूँ, अगर मैं इसको भी बच्चे 130 टाइम्स करूँ तो आप बोलेंगे 260, क्या 260। अगर मैं इसमें इसका भी 130 टाइम्स करूँ तो बोलेंगे सर 130, कितना 130 हो जाएगा। अगर मैं 130 में इसमें प्लस कर लूँ, 130 में बच्चे इसमें प्लस करूँ तो आप बोलेंगे कितना आ जाएगा 0 8 3 11 810 आ जाएगा, कितना 810 आ जाएगा बच्चे। अगर मैं 260 इसमें से माइनस करूँ, कितना अगर इसमें से मैं माइनस करूँ 260 को माइनस करूँ तो आप बोलेंगे कितना आएगा बच्चे 810 आपको पास यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा 810 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। मतलब जो कॉस्ट प्राइस आपकी रहेगी वो कितनी रहेगी बच्चे 810 रहेगी, कितनी रहेगी 810 कॉस्ट प्राइस आपके पास यहाँ पे रहने वाली है। इस कॉन्सेप्ट में बच्चे यही ट्रिक लगती है, मतलब ये ट्रिक नहीं कहेंगे उसको, हम कॉन्सेप्ट बोलेंगे, यही कॉन्सेप्ट लगता है। और इससे कंसाइज वे में कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। ठीक है, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बच्चे कहीं पे नहीं मिलेगा।
ठीक है, कैसे किया एक बार दोबारा से आप समझेंगे इसको। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से एक बार समझ में आ जाए, नहीं तो आगे कॉन्सेप्ट दे रखा उसको मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, देखिए किसी वस्तु को 1500 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 1350 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 2 गुना है। कितना बच्चे? 2 गुना है। मतलब कहने के बच्चे ये है, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है। अगर मैं इसको बड़ी वस्तु में से ऊपर रखता हूँ तो बच्चे 1500 में अगर बेचता हूँ, फिर अगर इसको मैं 1350 में बेचता हूँ, अगर मैं इसको 1350 में बेचता हूँ, फिर क्या होगा? उसने बोला बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगुना हो जाएगा, प्राप्त लाभ का दुगना हो जाएगा। तो कितना बच्चे इसका आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? ये 3 हो गया। कितना बच्चे? ये 3 हो गया। अगर इसका दोनों का अंतर निकालेंगे हम, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना बच्चे? 150 आएगा। कितना आएगा? 150 आएगा। तो आप बोलेंगे सर कितना टाइम्स हो गया? तो आप बोलेंगे सर ये 50 टाइम्स है। कितना? 50 टाइम्स है। तो बच्चे इसको 50 टाइम्स को भी आप करेंगे और 50 टाइम्स बच्चे इसको भी आप करेंगे, तो आप बोलेंगे कितना आएगा बच्चे? ये 100 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा बच्चे? यहाँ पे 50 हो जाएगा। अगर मैं इसमें से 50 जोड़ लूँ, तो आप बोलेंगे सर 1400 हो जाएगा। अगर मैं इसमें से 100 माइनस कर लूँ, तो आप बोलेंगे सर ये तो 1400 हो जाएगा। मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस बच्चे जो आएगा, कितना आएगा? 1400 आएगा। ठीक है, आपसे पूछता हमेशा दो वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना होता है, तो आप चाहे इसमें से माइनस कर लो, चाहे इसमें से आप प्लस कर लो। इसमें से हमने प्लस क्योंकि ये बच्चे हानि थी और यहाँ पे माइनस क्योंकि ये प्रॉफिट में था। ठीक है, प्रॉफिट में अगर मैं प्रॉफिट माइनस करूँ जब भी कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। अगर हानि में इसमें जोड़ दूँ तो बच्चे फिर भी हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाता है। ये रीज़न होता है कि हम इसको यहाँ पे प्लस करते हैं बच्चे, यहाँ पे हम माइनस करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? इससे देखिए अभी थोड़ा सा क्या आपको थोड़ा सा समझ लीजिए, जब प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चे आपको और ज़्यादा से समझ में आपको यहाँ पे आ जाएगा। जब खुद प्रैक्टिस करो, जब खुद ज़्यादा समझ में आपको यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं किया इस लेवल में, इस बच्चे कुछ नहीं किया इसके अंदर। यहाँ तो कॉस्ट प्राइस मान के चले हम, तो इसको जो हाईएस्ट वैल्यू हमेशा ऊपर रखते हैं, 1500 में इसको बेचा, 1350 को नीचे वाले वैल्यू रखते हैं, हमेशा छोटी वाली नीचे रखते हैं। और उसमें देखेंगे उसमें मतलब कितना दोगुना, मतलब उसको हानि से दोगुना लाभ हो रहा है। तो 1 से 2 रेशियो हो गया। कितना? इन दोनों प्लस करेंगे 3 आएगा, इन दोनों का अंतर करेंगे तो बच्चे 150 आएगा। ये कितना टाइम से बच्चे? आप 50 टाइम से, इस 50 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना? इस रेशियो से मल्टीप्लाई करो तो 50 आया, इस रेशियो से मल्टीप्लाई करो तो कितना? 100 आया। अगर 50 में जोड़ लूँ तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसमें से माइनस करूँ 100 तो बच्चे कॉस्ट प्राइस आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और प्लस माइनस क्यों किया वो आपको मैंने बता दिया कि अगर प्रॉफिट में से मतलब कि जो हमारे पास सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर लूँ तो बच्चे कॉस्ट प्राइस निकल के आता है। अगर मैं लॉस प्लस कर लूँ तो अपने पास कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन बच्चे ये, और आपका अच्छा क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु पर 26% के लाभ पर बेचता है और 2250 अधिक में बेचा होता है तो उसको 41% का लाभ मिलेगा। यदि वह वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे बच्चे, इसको 26% का लाभ हो रहा है, कितने बच्चे? 26 का बच्चे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसको 225 कितना 2250 में इसको कितना बच्चे? 2250 में इसको बेचते, 2250 में इसको अधिक बेचते तो उसको बच्चे 41% का प्रॉफिट होता है। कितना? 41% का प्रॉफिट होता है। तो आप बोलेंगे सर कितना अंतर आ रहा है बच्चे? 26 × 4 30, 26 × 4 30, 30 और 11 30 26 और 4 कितना होता है बच्चे? 26 और 4 30 होता है और 11 वो है 11 और 4 15, कितना बच्चे? 15%। कितना? 15% जो अंतर आ रहा है बच्चे, अब बोल सकते हो 15% का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2250 आ रहा है। तो अब बोलेंगे 1% कितना होगा बच्चे? 100% कितना होगा? तो अब बोलेंगे 100% बच्चे कैसे निकालेंगे? सीधा आप करेंगे, यहाँ पे 15 से करेंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 5 से 7, 15 पंचे 75, 15 पंचे 75 और बच्चे 100 इसमें जोड़ लेंगे। कितना? 15,000 आपका 100% यहाँ पे आपका निकल के आ गया। क्वेश्चन क्या बच्चे? ये अपने पास क्या है? कॉस्ट प्राइस है। क्या अपने पास ये कॉस्ट प्राइस था? उसने बोला वस्तु का 12% लाभ पर बेची जाती है। कितने? 12% लाभ पर बेची जाती है। तो अब बोलेंगे सर 1500 कितना बच्चे? 15,000 का अगर मैं 12% निकाल लूँ, 15,000 का बच्चे 12% निकाल लूँ तो आप बोलेंगे सर 12 पंचे 0, 12 पंचे 60, 0 6, 12 6 18, कितना? 1800। कितना? 12% लाभ पे बेची जाती तो विक्रय मूल्य आपको निकालना था। तो बच्चे 1500 आपके पास कॉस्ट प्राइस था, 15% इसमें से क्या होगा चाहिए? ये आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है। अगर मैं 15,000 में प्लस में 1800 जोड़ूंगा तो बच्चे कितना होगा? 16,800 आपके पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कितना? 16,800 आपके पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 16,800 के पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। इतनी बात बच्चे आपको समझ में आई? किस तरीके से हमने इसका आंसर निकाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं बच्चे, क्वेश्चन घुमा रखा है, बस कुछ नहीं है, बस यही ऊपर नीचे प्लस माइनस। ठीक है,
आपको बस इतना ही कर रखा है कि लॉस प्रॉफिट कर लेकर यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। देखिए लास्ट क्वेश्चन अपनी क्लास का है, और ये क्वेश्चन में इस क्लास के अंदर, इस क्लास का, आज की क्लास का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट इस कॉन्सेप्ट को आप डालेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डालेंगे। ये एसएससी का बहुत फेवरेट रहा है, रेलवे का बहुत फेवरेट रहा है, और अपना स्टेट वनडे एग्जाम का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस में पूछा जाता है। इसको अच्छे से आप समझेंगे। देखिए, एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 4% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसने वस्तु को 5% कम मूल्य पर खरीदा होता और 30% अधिक मूल्य में उसको बेचा होता तो 12% का लाभ होता। देखिए, जो बच्चा पुराना उसको इस चीज़ को कभी कभी ने रूबरू हुआ होगा इस क्वेश्चन से, 100% हम उसको मान के चलेंगे। बच्चे 100% मैंने किसी वस्तु अपने आप में कितने होती है, मैंने आपको परसेंटेज जब पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था बच्चे अपने आप में कोई बच्चे 100% होती है। कितनी होती है, कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 4% लाभ पर उसको बेचा, मतलब कोई चीज़ 100 की थी, अगर उसने 4% उसको लाभ पे बेचा तो कितने बचे, 104 में उसको बेचा होगा। ये बोल रहा क्वेश्चन। आगे यदि उसने वस्तु को 5% कम मूल्य पर खरीदा होता, अगर ये 5 कम में खरीदा होता मतलब उसको 95 में खरीदा होता। भाई 100% का 5%, 5 ही होता है। 100% का 5, 100 रुपये में 5% कितना होता है बच्चे, 5 ही होता है। तो मतलब 100 में 5 माइनस कर 95 हो गया। आगे बोल रहा है और अगर 300 रुपये में अधिक में बेचा जाता है तो उसे 12% का बच्चे लाभ होता है। मतलब इस 95 का 12% आपको निकालना है। 95 का 12% बच्चे आपको निकालना है, तो बोलेंगे 12% आपको निकालना है तो 5 से काटेंगे बच्चे, 5 से काटने की जरूरत भी नहीं, सीधा सीधा आप 95 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे 12 पंचे 60 होता है, 6 आएगा, 12 नंबर 108, 12 नंबर 108, 108 114 कितना, 108, 12 8 से 14 कितना होता है, 1140 में। कितना होगा बच्चे, इसको कितने बेचा वो, 1140 में इसको बेचता है। कितने बेचता है इसको, 1140 हो गया। कितना आएगा बच्चे यहाँ पे, कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 1140। कितना आएगा बच्चे 1140, कितना 1140 और नीचे कितना 100 था तो बोलेंगे 11.40 के लाभ पर इसको बेचा था। कितना बच्चा आएगा यहाँ पे 95 अगर इसमें से प्लस कर लूँ मैं, 95 प्लस कर लूँ तो 0 4 डेसिमल 5 1 6 9 1 10 कितना 106.4। कितना आएगा बच्चे 106.4 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। तो आप ये चीज़ देखेंगे बच्चे इन दोनों कितना अंतर आ रहा है, कितने में अंतर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर इसमें तो अंतर कितना आ रहा है 2.40 का अंतर आ रहा है। लेकिन 2.40 का अंतर नहीं आ रहा, 2.40 का अंतर नहीं आ रहा। इसके वैल्यू क्वेश्चन कितने देखिए 30 रुपये। कितने बेच रहे बच्चे, इसको 30 रुपये में बेचता है। कितने में 30 में बेचता है तो 1% कितना होता है बच्चे, 1% कितना होता है 30 मल्टीप्लाई में 240 मल्टीप्लाई में नीचे 10 ऊपर 10 आ जाएगा। क्यों आ गया, इस डेसिमल को हटाएंगे बच्चे, नीचे ऊपर कितना आएगा 100 आएगा। कितना आएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 100 आ जाएगा। तो आप काटेंगे 0 से 0, इससे काटेंगे बच्चे कितने बार 8 बार। इसको काटेंगे 4 से तो 4 दूनी 8 होता है, 4 से काटेंगे बच्चे कितना 25। कितना आएगा 12.5। 1% कितना आता है बच्चे, 1% जो आपके पास आएगा वो 12.5। कितना आएगा बच्चे 12.5 आएगा। 100% निकालना तो बच्चे कितना आएगा 100। डेसिमल हटाएंगे, देखिए कितना आया बच्चे यहाँ पे, कितना आएगा बच्चे आपके पास यहाँ पे आएगा 0 काटा कितना 8 आएगा, और 8 से बच्चे 4 से काटा तो कितना आएगा 2 आएगा। कितना 2। तो अब बोलेंगे सर इसका 1% कितना आएगा बच्चे, कितना आएगा बच्चे 1% जो बराबर आपके पास यहाँ पे आया, 1% जो अपने पास आया वो कितना आया बच्चे 12.5। कितना 12.5 आया। 100% बच्चे कितना होगा, तो 100% कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 1250 कितना 1250। कितना है बच्चे 1250 में उसको बेचा होगा उसने। वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना था, वस्तु का 12% लाभ होता था, वस्तु का क्रय मूल्य आपको यहाँ पे निकालना था, ठीक है ना। कितना निकालना था बच्चे 100 नाउ कितना बच्चे, इसका कॉस्ट प्राइस जो अपने पास आया, कॉस्ट प्राइस जो अपने पास आया बच्चे, कॉस्ट प्राइस अपने आप 100% होता है, मतलब 1250 आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कितना 1250 आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके मिलते बच्चे अपने इसी क्लास में। आपने इस क्लास के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मैंने यहाँ पे सिखाने की कोशिश की है, वो आपको 100% यहाँ पे समझ में आने वाले हैं। जब तक आप उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल सेट नहीं होने वाला है। तो इसलिए कहता हूँ आपको बार बार प्रैक्टिस आपको लगातार करते रहनी चाहिए। और इसी तरीके से आपको टाइम एंड वर्क परसेंटेज चैप्टर को भी करना, उसमें मैंने प्ले लिस्ट में आपको डाल की क्लासेस, आप उसको जरूर देखना, और साथ साथ उसको नोट्स भी आपको साथ साथ यहाँ पे बनाने हैं। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आप मेरे साथ अपने परिवार के साथ 3 महीने आप जुड़ जाइए, और 3 महीने बाद देखिए आपको कितना अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। तो मिलते हैं बच्चे, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।